हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक नई विज्ञापन जो है जारी किया गया है। तो आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में उस नई जो विज्ञापन जेपीएससी की ओर से जो जारी किया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो जेपीएससी की ओर से जारी किया गया नई जो वैकेंसी है, नई विज्ञापन जो जारी किया है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड दिया विज्ञापन दिया हुआ है। और ये जो विज्ञापन है ये झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में ये विज्ञापन जो है जारी किया गया। यानी कि ये जो पोस्ट का जो नाम है उसका नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा वन क्षेत्र पदाधिकारी, इसकी जो नियुक्ति है इसके लिए ये जेपीएससी की ओर से ये विज्ञापन जो जारी किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन की जो प्राप्ति की अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2024 है और ये विज्ञापन संख्या 4/2024 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे, इस वीडियो को कवर करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कितने चरण में एग्जामिनेशन होगा, ये सिलेक्शन कैसी होगी, पोस्ट कितनी है, ये सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक 22/4/2024 द्वारा झारखंड वन क्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिक, ये जो है ओपन टू ऑल है, भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा पद का जो नाम दिया है, इस पद का नाम होगा वन क्षेत्र पदाधिकारी। वन क्षेत्र पदाधिकारी है। टोटल जो वैकेंसी है 170 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल जो वैकेंसी है सभी कैटेगरी का मिला करके यहाँ पे आप देखिएगा टोटल दिया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, वोमेन के लिए कितना है, स्पोर्ट्स कोटा, प्रिमिटिव का कितना, अंधापन और कम दृष्टि का, बहरापन, श्रवण नहीं सकता है, चलन नहीं सकता का है, और आगे और भी यहाँ पे जो है मल्टीपल जो डिसेबिलिटी है उसके लिए भी 10 वैकेंसी है। यानी कि टोटल सभी को मिला दिया जाए तो टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 170 है। नोट में ये जेपीएससी ने बताया है कि जो रिक्त पदों की जो संख्या है ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब बात करते हैं वेतनमान, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे वेतनमान आप देखिएगा ग्रेड पे 4200 है, पे लेवल 6 है, 7 का पे कमीशन का। और ये पद की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, तो ये बिल्कुल अस्थाई है, परमानेंट जॉब है। ठीक है। पद मूल कोटि समूह क्या है, खा, ये ग्रुप बी में है, गेजेटेड पोस्ट है ये। जी हाँ दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये पे लेवल 6 में जो है गेजेटेड पोस्ट है, यानी कि राजपत्रित पोस्ट है। और जो परिचयमान अवधि है जिसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, ये 2 साल की प्रोबेशन पीरियड इस पोस्ट में रहेगी। इसके बाद जो है प्रोबेशन के बाद जो आप परमानेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पे ये दिया है कि उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से एक विषय जैसे कि कृषि हो गया, कृषि अभियांत्रिकी हो गया, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन हो, ये इन सारे जो दिए हुए हैं सब्जेक्ट इनमें से किसी एक विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित हो, यानी कि या फिर आपको सब्सिडरी के रूप में यहाँ पे होना चाहिए इन सभी, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रक, यानी कि जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपने सिविल से, मैकेनिकल से या केमिकल से अगर इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा दे दिया गया है। जिनको हिंदी समझ में नहीं आया हो इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इसके साथ ही है कि जो शारीरिक समर्था परीक्षण का मापदंड भी है, जो आपका हाइट होना चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पुरुष के लिए जो है 152.5 सेंटीमीटर जो होना चाहिए, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए दिया है, महिला के लिए 145 होना चाहिए। ठीक है। अन्य कोटि के लिए जो है जो ऊंचाई हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर होने चाहिए और महिलाओं के लिए 150 जो जनरल कैंडिडेट होंगे महिला। सीना का ये आपको जो है यहाँ पे शारीरिक मापदंड जो है ये यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया गया है।
उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है आपका न्यूनतम जो है 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है कि जनरल का जो है मैक्सिमम जो एज सीमा होगा वो 35 वर्ष होगा और EWS के लिए 37 वर्ष होगा। फीमेल अनरिजर्व जो है उनका 38 वर्ष होगा और BC1 BC2 के लिए 38 साल के लिए है और ST के लिए 40 है और इकोनॉमिकली EWS जो है उनका 35 है और एक्स सर्विसमैन के लिए ये रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि जो चयन की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे और क्या क्या होंगे ये यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, PT जिसको बोलते हैं, लिखित रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद तीसरा स्टेज है आपका शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। यानी कि ये जो है आपका ये 5 चरण से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आप शामिल हो पाएंगे। अब प्रारंभिक जो परीक्षाएं होंगी वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे इसका सिलेबस पूरा दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्रश्न रहेगा। यहाँ प्रश्नों की संख्या दी हुई है, कुल जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति। इससे झारखंड से सिर्फ आपको 30 प्रश्न 150 में से पूछे जाएंगे। बाकी जो है आपका सेंट्रल लेवल के जितने भी हैं वो सारी चीज़ 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राज्य, देश एवं विश्व को महत्वपूर्ण सामयिक घटना से 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य जो विज्ञान है इससे 20 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपको पूछा जाएगा सिर्फ PT में, जिसमें झारखंड के मात्र 30 क्वेश्चन ही शामिल होंगे। आगे जो है लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ये जो है PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप और आपको JPSC के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि ये इसका जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है 29 जुलाई से स्टार्ट होगी और 10 अगस्त को 5 बजे तक जो है आपका लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। तो 29 अगस्त से लेकर 10 अगस्त यानी कि आपको जो है 13 दिन का समय दिया जा रहा है, मात्र 13 डे का समय दिया जा रहा है कि 29 जुलाई से ही स्टार्ट होगा और 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 15 दिन भी आपको समय नहीं मिल रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/2005 तक ही स्वीकार किए जाएंगे और 1 अगस्त के बाद 11 अगस्त 2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये क्या सिस्टम है कि 29 जुलाई को आपका जो है आवेदन प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/7/2024 से 10 अगस्त 2024 अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ आप यहाँ पे इसको नोटिस कीजिएगा कि 1 अगस्त 2024 के बाद दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी जो है स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाकी ये पॉइंट पे यहाँ पे कुछ यहाँ ऐसा हो सकता है कि 1/8/2024 के बाद दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क के लिए जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2 दिन में करना है क्या?